रुकिए एक पल। क्या आपको पता है आपके जीवन की गरीबी का ताला किसी चाबी से नहीं बल्कि एक बेहद गुप्त भावना से खुल सकता है। और हैरानी की बात यह है, वो चाबी किसी मंदिर में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि एक विधवा स्त्री की पीड़ा के एक कण में छिपी होती है। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे सही समय पर सही तरीके से समझ लिया जाए तो कंगाली और दरिद्रता धीरे धीरे ऐसे गायब होती है जैसे अंधेरा सूरज निकलते ही भाग जाता है। यह कोई आम टोटका नहीं है, यह कर्म और भाग्य का बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए, आपकी तिजोरी ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए इस पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो बात अजीब लगेगी वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन मार्ग में बहुत कुछ ऐसा है जो कहा तो गया, लेकिन लोगों ने उसे बस सुना, समझा नहीं। और जो समझा भी तो उसका सार खो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ रहस्य ऐसे ही धुंधले होते चले गए। और आज हालत यह है कि लोग भाग्य बदलने के लिए बाहर की चीजें खोजते हैं, जबकि भीतर की एक छोटी सी शुद्ध भावना ही सब कुछ पलट सकती है। हमारे धर्म में हर व्यक्ति का एक विशेष स्थान है, हर संबंध का अपना धर्म है और हर अवस्था का अपना आध्यात्म। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां मनुष्य का संबंध ईश्वर से बहुत गहरा हो जाता है। ऐसी ही एक अवस्था है विधवा होना। जब कोई स्त्री अपना सर्वस्व, अपना सिंदूर, अपना सुहाग खो देती है तो वो केवल दुखी नहीं होती, वो भीतर से एक अग्नि में तपती है और उस अग्नि से निकलकर साधारण नहीं रहती। समाज उसे अक्सर दया की नजर से देखता है, कभी उपेक्षा से देखता है और कई बार उसे बोझ समझ लेता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है, क्योंकि उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है पर भीतर का तेज कई गुना बढ़ जाता है। उसके मौन में वजन आ जाता है, उसके त्याग में तप आ जाता है और उसकी हर सांस में एक ऐसी ऊर्जा बस जाती है जो किसी साधक की साधना से कम नहीं होती। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, विधवा को कभी दुख मत देना, क्योंकि उसका दिल दुखाना अपने भाग्य को चोट पहुंचाना है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए। धन की चर्चा आते ही लोगों का ध्यान सोना चांदी, हीरे जवाहरात, दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान पर चला जाता है। लोग सोचते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा खर्च चाहिए, बहुत बड़ा आयोजन चाहिए, पर वे भूल जाते हैं ईश्वर भाव का भूखा है, दिखावे का नहीं। मां लक्ष्मी भी वहीं टिकती हैं जहां कर्म शुद्ध हो, जहां मन साफ हो और जहां करुणा बहती हो। और एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला हो, जिसका मन मोह माया से काफी हद तक विरक्त हो चुका हो, वो किसी तपस्विनी से कम नहीं होती। उसका वैराग्य उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसी स्त्री से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या उनसे धन मांगे, कोई वस्तु मांगे, कोई आशीर्वाद मांगे? नहीं, क्योंकि ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। इनका प्रभाव क्षणिक हो सकता है, पर भाग्य की गांठ नहीं खुलती। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो भौतिक नहीं है, वो सीधे आपके प्रारब्ध पर असर करती है। और वो चीज है उसके दुखों का एक छोटा सा अंश। जी हां, आपने सही सुना, दुख का एक कण। अब आप चौंक रहे होंगे कि भला कोई दुख क्यों मांगेगा? हम तो हमेशा अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। फिर किसी के दुख का हिस्सा मांगकर धन कैसे आएगा? यही तो रहस्य है। यही कर्म का वो महीन नियम है जिसे बहुत लोग सुनकर भी पकड़ नहीं पाते। इसे समझने के लिए सुख दुख के चक्र को समझना जरूरी है। हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों का फल इस जीवन में भोगता है। गरीबी, बीमारी, अपमान, रुकावटें, ये सब अक्सर उसी कर्म का परिणाम होती हैं जिसे हम भूल चुके होते हैं। जब किसी स्त्री का पति चला जाता है तो वो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरती है। वो दुख केवल भावनात्मक नहीं होता, वो एक तेज तप की तरह काम करता है। कई जन्मों की मैल एक साथ जलने लगती है। वो पीड़ा उसकी आत्मा को भीतर से शुद्ध करती जाती है। उसके आंसू उसके भीतर के भारी कर्मों को धोते हैं और वही कारण है कि ऐसी स्त्री की प्रार्थना में अद्भुत बल आ जाता है, उसके आशीर्वाद में असर आ जाता है। और दुर्भाग्य से अगर उसे सताया जाए तो उसका आह भी भारी पड़ती है। अब सुनिए असली बात। जब आप सच्चे मन से बिना किसी लालच के किसी विधवा स्त्री के पास जाकर मन ही मन ये भाव करते हैं कि हे माता, आपके दुख का एक कण मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए, तो आप असल में दुख नहीं मांग रहे। आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरे भीतर इतनी करुणा है कि मैं किसी दूसरे का भार अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। यह स्वार्थ से परमार्थ की ओर कदम है और यही कदम भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है।
क्योंकि कंगाली केवल पैसे की कमी नहीं होती, ये एक मानसिक अवस्था है, एक आध्यात्मिक बाधा है। ये अंदर की संकीर्णता, लोभ और केवल अपने लिए जीने की आदत का बाहरी रूप भी बन जाती है। जब मन केवल अपने लिए मांगता है, तब चेतना सिकुड़ती है, और जहां चेतना सिकुड़े वहां समृद्धि टिकती नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख में भागीदार बनने का साहस करता है, तब उसकी चेतना फैलती है और समृद्धि का अर्थ ही विस्तार है। यही वजह है कि मां लक्ष्मी उस भाव से बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो केवल धन की देवी नहीं, वे समृद्धि की देवी हैं। और समृद्धि वहीं आती है जहां दिल बड़ा होता है। अब कर्म का गणित समझिए। जब आप किसी के दुख का अंश मांगते हैं, तो आप उसके कर्मों के बोझ का अंश अपने ऊपर लेने की पेशकश करते हैं। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। कई बार बड़े दान में भी नाम की इच्छा छिप जाती है, पर यहां कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई मंच नहीं। ये आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध है। और प्रकृति का नियम है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, रूप बदलती है। तो जब वो कर्मिक ऊर्जा आपके पास आती है, तो वो दुख बनकर नहीं आती, क्योंकि आपने उसे करुणा के भाव से स्वीकार किया है। आपका भाव उस नकारात्मक ऊर्जा का रूप बदल देता है। वो ऋण नहीं रहता, वो पुण्य बनकर जमा हो जाता है। और यही पुण्य आपके पुराने पाप कर्मों को काटता है। वही कर्म जो आपको गरीबी में बांध रहे थे, वही रुकावटें जो आपके जीवन की नलियों में कचरे की तरह फंसी थीं, वे धीरे धीरे साफ होने लगती हैं, और फिर धन का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे पानी की पाइपलाइन जाम हो, तो आप कितना भी मोटर चला ले, पानी नहीं आएगा, पहले जाम हटेगा। और ये करुणा वो शक्ति है जो जाम हटाती है। अब सबसे जरूरी प्रश्न ये कि करना कैसे है। क्या आप जाकर सीधे कहेंगे, माता मुझे अपना दुख दे दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से उनका दिल और दुखेगा, या वे आपको गलत समझेंगी। ये काम गुप्त है, बेहद गुप्त, बिना जताए, बिना बताए। सबसे पहले आपको अपना भाव ठीक करना होगा। अगर मन में ये सोच आए कि चलो ये करूं और अमीर हो जाऊं, तो ये प्रक्रिया निष्फल हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें स्वार्थ मिल गया। आपको भीतर से निर्मल होना होगा। उस स्त्री के प्रति सच्चा सम्मान, सच्ची करुणा और सच्ची संवेदना होनी चाहिए। आपको उन्हें बेचारी नहीं समझना, उन्हें तप और त्याग की मूर्ति मानना है। जब उनका जीवन देखकर आपके भीतर सच में दर्द उठे, जब आंखें नम हो, तब समझिए आप तैयार हैं। ये साधना है, दरिद्रता हटाने की साधना, और इसकी पहली सीढ़ी करुणा है। अब तरीका सुनिए। अपने आसपास किसी ऐसी विधवा स्त्री को देखिए जो सच में अभाव में हो, या जो सात्विक जीवन जीती हो। या आपकी रिश्तेदार भी हो सकती हैं, पड़ोस में भी हो सकती हैं, या कोई ऐसी जिसे आप दूर से जानते हो। जरूरी यह है कि आपके मन में उसके लिए आदर हो। अब आपको उनकी मदद करनी है, पर ऐसी कि उन्हें पता न चले कि मदद किसने की। आप चुपके से उनके घर राशन रखवा सकते हैं, किसी भरोसेमंद के माध्यम से उन्हें थोड़े पैसे भिजवा सकते हैं। अगर उनके बच्चे हों तो उनकी पढ़ाई की फीस किसी तरह गुप्त रूप से जमा करवा सकते हैं। ठंड में कंबल या गर्म कपड़े उनके दरवाजे तक बिना नाम के पहुंचा सकते हैं। मदद छोटी हो या बड़ी, महत्व उसका नहीं है। महत्व ये है कि वो गुप्त हो, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी मदद का ढोल बजाया, पुण्य हल्का हो जाता है। गुप्त दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब जिस क्षण आप ये सहायता कर रहे हो, उसी समय आंखें बंद करके मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए, हे जगत जननी के स्वरूप माता, मैं आपके त्याग को प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी पीड़ा को अनुभव करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका बोझ कुछ हल्का हो। कृपा करके अपने दुखों में से एक कण, एक छोटा सा अंश मुझे दे दीजिए। मैं उसे स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, ताकि आपका जीवन कुछ सरल हो सके। बस यही मांग है, यही वो रहस्य है। आप उनसे धन नहीं मांग रहे, आप उनके दुख में हिस्सेदारी की विनती कर रहे हैं। और यही विनती आपके भाग्य की दिशा बदल देती है, क्योंकि उस क्षण आप केवल लेने वाले नहीं रहते, आप देने वाले बनते हैं। और ब्रह्मांड देने वाले हाथ को कभी खाली नहीं रखता। अब एक और नियम, इस क्रिया के बाद आपको इसे भूल जाना है। बार बार ये मत सोचिए कि मैंने किया, फल क्यों नहीं मिला। बीज बोने के बाद समय लगता है। आपने कर्म का बीज बो दिया है, अब उसे अंकुरित होने दीजिए। आप अपनी मेहनत जारी रखें, ईमानदारी से अपना काम करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ घटनाएं अपने आप घटने लगेंगी। रुके काम बनेंगे, नए अवसर मिलेंगे, धन आने के रास्ते खुलेंगे, कर्ज हल्का होने लगेगा, घर का क्लेश कम होगा, मन में शांति आएगी, और भीतर से आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही है। ये उस स्त्री का सीधा आशीर्वाद नहीं है, जिसे शायद पता भी नहीं कि आपने क्या किया। ये उस पुण्य का फल है जो आपने करुणा के साथ कमाया है। ये ईश्वर का संकेत है कि आपने सही दिशा में कदम रखा है। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं कि आज किया कल करोड़पति बन गए। ये कर्म का सिद्धांत है। जितना शुद्ध भाव उतना गहरा फल, और जितनी नियमित करुणा
उतनी स्थायी समृद्धि। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार इसे पूरी श्रद्धा से जरूर कीजिए, और यदि आप सक्षम हो तो इसे आदत बना लीजिए। जब भी अवसर मिले किसी जरूरतमंद विधवा की गुप्त मदद कीजिए और मन ही मन वही प्रार्थना दोहराइए। आप जितना दूसरों का भार हल्का करेंगे, आपका जीवन उतना ही हल्का और समृद्ध होता जाएगा। यही सनातन का गूढ़ ज्ञान है। सबसे बड़ा दान वही है जो बिना अपेक्षा, बिना प्रचार, किसी दुखी के दुख को घटाने के भाव से किया जाए। और जब आप किसी विधवा स्त्री से उसके दुख का एक कण मांगते हैं तो आप उसे अकेला नहीं छोड़ते। आपकी मौन प्रार्थना, आपकी गुप्त सहायता ऊर्जा बनकर उसके जीवन तक पहुंचती है। भले उसे पता न चले कि कौन कर रहा है, पर उसे भीतर से अनुभव होता है कि ईश्वर उसके पास है। और जब किसी तपस्विनी हृदय से अनकही दुआ निकलती है तो उसे फलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगली बार जब आप किसी विधवा स्त्री को देखें तो दया की नज़र से नहीं, सम्मान की नज़र से देखिए। उसे दुर्बल नहीं, शक्तिशाली समझिए। और अगर आपके भीतर सच्ची करुणा जागे तो चुपके से उसकी मदद करके उसके दुख का एक कण मांग लीजिए। वही एक कण आपके जीवन से कंगाली का पहाड़ हटाने की शुरुआत कर देगा और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देगा। इस ज्ञान को हल्के में मत लीजिए, इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। कर्म पर भरोसा रखिए, भाव की पवित्रता पर भरोसा रखिए, फिर देखिए किस तरह आपके जीवन में बदलाव आता है। अगर आपको ये बात महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके जीवन में अंधेरा ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है आपके कारण किसी का भाग्य जाग जाए। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।